सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसके हर फैसले पर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में खुलकर चर्चा कम होती है। आज की इस खास वीडियो में हम मायावती जी से जुड़ी उन पहलुओं की बात करेंगे जो अक्सर बड़े मंचों पर नहीं दिखाई देते, जिनके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप राजनीति के ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प पहलुओं को समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि राजनीति में जो दिखता है उसके पीछे कितनी परतें छिपी होती हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती जी का सफर हमेशा से अलग रहा है। काशीराम जी के साथ शुरुआत करने वाली ये नेता अचानक से नहीं उभरी, बल्कि सालों की रणनीति और सख्त अनुशासन से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन पहली ऐसी बात जिस पर कम चर्चा होती है वो है उनका प्रशासनिक स्टाइल। अक्सर खबरों में सिर्फ उनके बड़े फैसलों का जिक्र होता है, मगर अंदर खाने उनके काम करने के तरीके को लेकर कई किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जब भी वो सत्ता में रहीं, उन्होंने अधिकारियों के साथ दूरी बनाए रखने की नीति अपनाई ताकि निर्णय पूरी तरह से कंट्रोल में रहें। कुछ लोगों ने इसे सख्त नेतृत्व कहा तो कुछ ने इसे रहस्यमयी अंदाज बताया। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी लिखा कि मायावती जी मीटिंग्स में कम बोलती थीं, लेकिन फाइलों पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत होती थी। ये पहलू अक्सर जनता के सामने नहीं आता, क्योंकि कैमरे के सामने जो छवि दिखती है वो सिर्फ भाषणों और रैलियों की होती है, जबकि असली राजनीति कई बार बंद कमरों में तय होती है। दूसरी बात जो अक्सर चर्चा से बाहर रहती है वो है उनकी राजनीतिक चुप्पी की रणनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बड़े विवाद हुए, कई नेताओं ने तुरंत बयान दिए, लेकिन मायावती जी कई बार लंबे समय तक खामोश रहीं। ये खामोशी कुछ लोगों को रहस्य लगती है, पर राजनीतिक विश्लेषक इसे सोची समझी रणनीति मानते हैं। उनका मानना है कि जब बाकी नेता बयानबाजी में उलझ जाते हैं, तब मायावती जी अपने समर्थकों के बीच संदेश सीधे संगठन के जरिए पहुंचाती हैं। यही वजह है कि कई बार मीडिया में कम दिखाई देने के बावजूद उनका वोट बैंक स्थिर बना रहता है। जनता के बीच यह बात कम समझी जाती है कि राजनीति में हर बयान देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ा संदेश होता है। इस रणनीति ने उन्हें कई बार विवादों से दूर रखा और विपक्ष को अंदाजा लगाना मुश्किल बना दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। तीसरी ऐसी बात जिसे अक्सर रहस्य की तरह देखा जाता है वो है उनके संगठन की आंतरिक संरचना। बहुजन समाज पार्टी की खासियत हमेशा से उसका कैडर बेस रहा है, लेकिन ये कैडर कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि मायावती जी संगठन में जिम्मेदारियां बहुत सोच समझ कर देती हैं और अचानक बदलाव भी कर देती हैं ताकि पार्टी में अनुशासन बना रहे। कई बार जब मीडिया में यह खबर आती है कि किसी नेता को हटाया गया या नई जिम्मेदारी दी गई, तो उसके पीछे की रणनीति बाहर नहीं आ पाती। यही वजह है कि बीएसपी का संगठन बाकी पार्टियों से अलग दिखाई देता है। कुछ लोग इसे सख्ती कहते हैं तो कुछ इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत मानते हैं, लेकिन ये सच है कि पार्टी के अंदर होने वाले फैसले अक्सर आखिरी समय तक गोपनीय रखे जाते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरणों में अचानक हलचल देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये बातें जनता से छुपाई गई, या फिर राजनीति की जटिलता ऐसी होती है कि हर पहलू खुलकर सामने नहीं आ पाता। दरअसल राजनीति सिर्फ भाषणों और चुनावी नारों से नहीं चलती, बल्कि रणनीति, समय और संगठन की मजबूती से भी तय होती है। मायावती जी का पूरा राजनीतिक सफर इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक नेता अपनी अलग शैली से सत्ता और विपक्ष दोनों में प्रभाव बनाए रख सकता है। उनके समर्थक कहते हैं कि उनका शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि आलोचक इसे दूरी बनाने की रणनीति बताते हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे समर्थन हो या विरोध, मायावती जी की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है। जब हम उनके शुरुआती दौर को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही अपने इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया था, जिसमें सिर्फ भरोसेमंद लोग ही शामिल होते थे। ये बात भी कई बार लोगों को रहस्य लगती है कि आखिर वो सार्वजनिक रूप से कम क्यों दिखाई देती हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये उनकी निजी पसंद है, ताकि वो विवादों से दूर रह सकें और पार्टी पर फोकस कर सकें। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि वो बिना शोर किए काम करने में विश्वास रखती हैं। इस तरह की बातें अक्सर सोशल मीडिया की तेज बहसों में खो जाती हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इन्हें उनके नेतृत्व की खास पहचान मानते हैं। समय के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए, नए चेहरे उभरे, गठबंधन बने और टूटे, लेकिन मायावती जी का अंदाज काफी हद तक वही रहा, शांत, नियंत्रित और अचानक फैसले लेने वाला। यही वजह है कि जब भी वो कोई बयान देती हैं तो मीडिया में तुरंत हलचल मच जाती है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनकी अगली चाल क्या होगी।
उनकी रैलियों में भी अक्सर वही संदेश दोहराया जाता है कि संगठन मजबूत होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहना चाहिए। ये शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है और शायद यही कारण है कि उनके बारे में कई बातें रहस्य की तरह महसूस होती हैं। राजनीति में रहस्य का मतलब हमेशा छिपी हुई सच्चाई नहीं होता, बल्कि कई बार ये उस रणनीति का हिस्सा होता है जिसे नेता समय आने पर ही सामने लाते हैं। मायावती जी के मामले में भी यही कहा जाता है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। चाहे चुनावी गठबंधन हो या पार्टी के अंदर बदलाव, उनके फैसले अक्सर आखिरी समय में सामने आते हैं। इससे समर्थकों में उत्साह बना रहता है और विरोधियों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि उनकी राजनीति को लेकर हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि मायावती जी ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान एक अनुशासित और नियंत्रित नेता के रूप में बनाए रखी। कुछ लोगों के लिए यह रहस्यमयी अंदाज है तो कुछ के लिए मजबूत नेतृत्व की निशानी। लेकिन सच यही है कि राजनीति में हर नेता की अपनी शैली होती है और मायावती जी की शैली हमेशा अलग रही है। कम बोलना, ज्यादा सोचकर कदम उठाना और संगठन को प्राथमिकता देना। चौथी ऐसी बात जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती वो है मायावती जी की गठबंधन राजनीति को लेकर उनकी सोच। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार ऐसे मौके आए जब सबको लगा कि वो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या कोई नई रणनीति अपनाएंगी, लेकिन उन्होंने कई बार आखिरी समय में अलग रास्ता चुना। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये उनका तरीका रहा है, पहले माहौल को परखना, फिर अपने संगठन की ताकत को प्राथमिकता देना। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तब भी लोगों को लगा कि यह साझेदारी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन बाद में अलग रास्ता चुन लिया गया। इस फैसले के पीछे क्या वजहें थीं, इस पर बहुत कम खुलकर बात हुई और यही चीज इसे रहस्यमयी बना देती है। कुछ लोग इसे वैचारिक मतभेद बताते हैं तो कुछ इसे चुनावी गणित का हिस्सा मानते हैं, मगर जो बात कम समझी जाती है वो है कि मायावती जी हमेशा अपने वोट बैंक की स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने पर जोर देती रही हैं। उनके करीबियों का मानना है कि वो गठबंधन को सिर्फ सीटों के हिसाब से नहीं देखती, बल्कि ये भी सोचती हैं कि इससे पार्टी की दीर्घकालिक छवि पर क्या असर पड़ेगा। यही वजह है कि कई बार उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो बाहर से अचानक लगते हैं, लेकिन संगठन के अंदर लंबे समय से चल रही चर्चा का परिणाम होते हैं। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा अनिश्चितता है, यानी विरोधी ये तय नहीं कर पाते कि अगला कदम क्या होगा। ये अंदाज उन्हें अलग पहचान देता है, क्योंकि ज्यादातर नेता लगातार बयान देकर अपने इरादे साफ कर देते हैं, जबकि मायावती जी कई बार आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलती। यही कारण है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो उनकी संभावित रणनीति को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं, लेकिन अंतिम फैसला अक्सर सीमित लोगों तक ही रहता है। पांचवी बात जिसे लोग अक्सर रहस्य की तरह देखते हैं वो है उनकी निजी जीवन शैली और सार्वजनिक छवि के बीच का अंतर। मायावती जी हमेशा से बेहद नियंत्रित सार्वजनिक उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। उनके भाषण तय समय पर, तय शब्दों में और सीमित दायरे में होते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां ज्यादातर नेता लगातार लाइव वीडियो, इंटरव्यू और निजी तस्वीरें साझा करते हैं, वहीं उन्होंने खुद को काफी हद तक औपचारिक दायरे में रखा है। कुछ लोगों के लिए ये दूरी रहस्यमयी लगती है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये उनकी निजी पसंद है और राजनीति को निजी जीवन से अलग रखने की कोशिश भी। कई पत्रकारों ने यह भी लिखा है कि वो मीडिया से सीधे संवाद कम करती हैं, लेकिन लिखित बयान के जरिए अपना संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाती हैं। इस शैली का असर यह होता है कि उनके हर बयान को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वो बार बार सामने नहीं आती। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये नियंत्रित छवि उन्हें विवादों से बचाने में भी मदद करती है। जब कोई नेता हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देता है तो कभी कभी बयान विवाद का कारण बन जाते हैं, लेकिन सीमित और सोच समझकर दी गई प्रतिक्रिया एक अलग तरह की रणनीति बन जाती है। मायावती जी के मामले में भी यही देखा गया है कि वो अक्सर लंबी चुप्पी के बाद एक ऐसा बयान देती हैं जो सीधे उनके समर्थकों तक संदेश पहुंचाता है। यही वजह है कि उनके बारे में कई धारणाएं बनती हैं। कुछ लोग इसे रहस्य कहते हैं तो कुछ इसे अनुशासन। लेकिन अगर हम उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, उन्होंने खुद को हमेशा संगठन के केंद्र में रखा, न कि व्यक्तिगत प्रचार के। यही कारण है कि उनकी रैलियों में अक्सर पार्टी के प्रतीकों और विचारधारा पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। कई बार यह सवाल भी उठता है कि आखिर उन्होंने खुद को डिजिटल प्रचार से दूर क्यों रखा, जबकि बाकी दल सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह भी उनकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि पार्टी का पारंपरिक कैडर मजबूत बना रहे और प्रचार पूरी तरह से संगठन के हाथ में रहे। ये पहलू आम दर्शकों को कम दिखाई देता है, क्योंकि आज की राजनीति में कैमरे और ट्रेंडिंग वीडियो ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये अलग तरह की पहचान बनाता है।
इन सब बातों को समझते हुए ये भी जरूरी है कि राजनीति में रहस्य का मतलब हमेशा छिपी हुई सच्चाई नहीं होता, बल्कि कई बार ये उस शैली का हिस्सा होता है जिसे नेता अपने फैसलों को नियंत्रित रखते हैं और समय आने पर ही सामने लाते हैं। मायावती जी की राजनीति को लेकर जो जिज्ञासा बनी रहती है, उसकी एक वजह यही है कि वो खुद को सीमित शब्दों में व्यक्त करती हैं और अपने संगठन को आगे रखती हैं। यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनता है तो उनकी भूमिका को लेकर चर्चा अचानक तेज हो जाती है। कई बार उनके आलोचक कहते हैं कि उनकी रणनीति बहुत सख्त और बंद दायरे वाली है, जबकि समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व की निशानी बताते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं होता है, जहां एक नेता अपने अनुभव के आधार पर वही रास्ता चुनता है जो उसे सही लगता है। मायावती जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन में यही किया है, चाहे वो सत्ता में रही हो या विपक्ष में। उनके फैसलों की टाइमिंग हमेशा चर्चा का विषय रही है, क्योंकि वो अक्सर तब सामने आते हैं जब राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल